क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है गौरी। हमारे साथ हैं हमारे दीपक सर, हाँ। जिनको आप सब जानते ही होंगे। और मेरा नाम है गौरी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। और आज जो मुझे ये मौका दिया गया है, इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और मैं अपने सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं स्टार्टिंग हमने कर दिया। यस सर। मेरा मौका अब कब्जा लिया। मैंने ऐसे कह दिया मजाक में, इसने कर लिया। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है ये। सीज़न कौन सा है हमारा? सेकंड सीज़न है। एपिसोड का हमें भी नहीं पता है कौन सा है, क्योंकि अब एपिसोड हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उल्टा सीधा हो जाता है, मतलब जो शूट हो गया वो बाद में जाता है, जो बाद में शूट होगा पहले चला जाता है, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी हो गई हैं। तो इसके ऊपर डल जाएगा, थंबनेल वगैरह में डाल देंगे कि कौन से नंबर का एपिसोड है। लेकिन नया एपिसोड है। गौरी हमारे साथ है, कक्षा 8 की छात्रा है ना, कक्षा 8। अर्जुन के कल उसमें कक्षा 7 ही निकल गया था, बट चलो व्हेन इट हैपन्स। इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत हमने पिछली बार की। यस सर। अब की बार हम इंट्रोडक्शन से नहीं करने वाले। बस आपका नाम गौरी है और आप कक्षा 8 की छात्रा हैं, बस इतना ही हमें चाहिए। कैसा गया पेपर आज? सबसे पहले आपके 2 पेपर हो चुके हैं। यस सर। हिंदी का और इंग्लिश का। तो आज का कैसा गया है? आज का पेपर सर बहुत अच्छा गया पेपर। जितने तरीके से प्रैक्टिस थी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा गया। बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। कितने नंबर आ सकते हैं सर? 60/60 आ जाएंगे इतने। यस सर। और कल भी हिंदी का भी अच्छा गया है। यस सर। नंबर बड़े 60 में से 60 आते हैं। ये कहाँ से मिलती है मोटिवेशन? सर ये फैमिली से मिलती है, क्योंकि जो फैमिली हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए करें। जितना उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है उसके हिसाब से हम भी तो उनके लिए कुछ। कितनी उम्मीद लगाई है? आकाश ने कितनी उम्मीद लगाई है ये बताओ। चलो सर उनकी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई है उन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे बहुत ज़्यादा कम नंबर आए थे। ज़्यादा आए थे या कम आए थे? कम आए थे। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सर मुझसे ये तक बोल दिया था कि अगर इस बार शायद नंबर कम आए ना तो मुझसे बात भी मत करियो। अच्छा, आकाश ने बोल दिया था। अच्छा, क्यों परेशान होता है? भव्य कितने नंबर आए हैं आपके? बताओ कौन है? अपना नाम बता दो। चलो क्या नाम है? नाम क्या है? नाम बता दे। नहीं बताना तो यहाँ पे क्यों आया ये बता। मिलने आया था। हाथ में हाथ भी नहीं मिलाना, हाथ मिला ले। ये वाला ही मिला ले। चले से गुदगुदी होती है थोड़ी सी। होती है कि नहीं होती? पापा नहीं आए अभी? चलो आ जाएंगे थोड़ी देर। जाओ खेलो बाहर। तो उन्होंने कहा था कि बोलना बंद कर देंगे, तो आपने इस चीज़ को कैसे लिया? पॉजिटिवली और नेगेटिवली? सर पॉजिटिवली लिया, क्योंकि सर 320 में से नंबर थे इस टाइम हमारे, बट सर मेरे जो नंबर आए वो 300 आए। मतलब 20 एकदम से 20 नंबर कट जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। अच्छा। यस सर। सर कभी नहीं 20 नंबर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 20 नंबर कटे हैं? रीज़न और बता सकते हो कि क्यों कटे? सर इस बार ना पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो इस वजह से शायद थोड़े कम नंबर आ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये आप कई बार हमें कहानियाँ सुनाते हो। यस सर। आपने रिसेंटली काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, कहाँ से की तैयार? सर कुछ तो अपने पास से की थी, जिस तरीके से हम बुक में पढ़ते हैं तो बुक्स में से ली, या फिर जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो आती हैं थोड़ी उस पर से ली, और ख़ुद अपनी लाइफ से बनाई तो कर दी। और मैं अभी तो अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा, बट मैं इसमें कुछ ऐड करने वाला हूँ एक विषय को। यस सर। और मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले तैयार हो रहा हूँ कि क्या हम उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना वंशिका कि आज हमने किया कल बंद कर दिया, फिर 4 दिन बाद फिर मन किया तो फिर कर लिया। मतलब मैं अभी आई विल टेक सम टाइम, और मैं उसको पूरा, क्या मैं उसको झेल सकता हूँ या मैं उसको चीज़ों को मेंटेन कर सकता हूँ तभी मैं करूँगा। उससे पहले मैं मतलब अनाउंस मैंने कर दिया और नहीं कर पाया तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैथमेटिक्स की क्या
क्या स्थिति चल रही है इस टाइम पे, बताओ। सर इस टाइम तो अच्छी चल रही है मैथमेटिक्स भी, तो क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत सारे। Yes. पर क्या आगे बताओ। पर बोला है ना अभी। सर मैथमेटिक्स तो मेरी शायद वीक है अभी भी। यहाँ थोड़ी सी, क्योंकि जिस हिसाब से घर पे प्रैक्टिस नहीं की ना, तो इस वजह से थोड़ी। दो चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ पे समझ नहीं आया, दूसरा समझ तो आ गया है बट वो प्रैक्टिस की कमी है। यस सर। अब दोनों में से एक चीज़ बताओ आप। प्रैक्टिस नहीं हुई है घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, इसका रीज़न बताओ। सर। बस की नहीं है मैथ्स की, ग्रामर की है, मैथ्स की नहीं की। मैथ्स की तो करनी थी। बट सर मैथ्स की जिस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से भी थोड़ी सही चल रही है, लेकिन बस प्रैक्टिस ही नहीं है। कितना घंटा पढ़ते हो आप मैथ्स? सर मैथ्स के लिए 1 घंटा। चलो एग्ज़ाम्स के बाद में इसको चीज़ को बढ़ाओ और धीरे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको पूछो। Yes. लेकिन फिर भी हम, आपने कहा है कि प्रैक्टिस नहीं चल रही है, फिर भी हम उसी लेवल के सवाल पूछेंगे और टेस्ट करेंगे कि आप किस लेवल पर हो। यस सर। पूछ सकते हैं। यस सर। और उलझाने के लिए कभी ग्रामर, कभी मैथ्स, कभी ग्रामर, फिर ग्रामर, फिर ग्रामर, फिर मैथ्स, फिर मैथ्स, फिर ग्रामर, ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं हो कि नंबर वाइज हो गया, पहले मैथ्स फिर ग्रामर, नहीं, कुछ भी पहले कुछ भी। सिंपल कंपाउंड आते हैं। यस सर। और कल आए थे आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रोनाउन भी बताया गया। Yes, sir. तो वो भी आज के उसमें ऐड हो गया है। Yes, sir. बाद में जितने भी इंटरव्यू होने हैं भाई साहब के, वो ऐड होते चले जाएगा सिलेबस जो भी पिछले दिनों हुआ है। तो कल जो प्रोनाउन हमने किया वो समझ में आया था। यस सर। अब आप मार्कर का दे दें, हमें नंबर है मार्कर का। गौरी, इसके आपको सिर्फ क्या करने है, एलकेजी का सवाल दिया है मैंने आपको। जेड कैसे बनता है, लो। अच्छा नहीं बनाया है? नहीं। फैक्टराइज करना है, y की पावर 4 है, -100 को आराम से, इसको छोड़ दो आप, हाँ छोड़ दो। फैक्टराइज करना है, आराम से करो। आकाश देख रहा होगा। यस सर। कुछ खाने की इच्छा हो तो बता देना, हाँ मंगवा देंगे। अच्छा दावत में जा रहे हो, ठीक है। पिछले वाली पॉलीथीन ले जाना, पॉलीथीन ले जाना एक। अरे लाना थोड़ी ना है, नहीं ऐसे लेके जानी है बस। गुड, ठीक है। आधा रह गया। अभी तो होंगे फैक्टर्स, ये तो आपने जड़ तो कर दी है। अब इसमें वो फॉर्मूला लगा दो जो आप लगाना चाहती हो। अरे इसे मत खींच। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा? a + b × a - b। हाँ, किसका होता है ये? a² - b²। इस्तेमाल करो, बराबर a + b × a - b। और यहाँ पे बस, यहाँ पे इसको काट के लिखते हैं वी नो। गुड। अब ये हमारे पास में बेस आ गया, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे इसके y² का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। अब कर दो आगे। गुड। यही है फैक्टर्स। कुछ कन्फ्यूजन है? नो सर। पक्का? यस सर। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं हमारे, राइट। शी वॉज बिजी इन हर वर्क। हर ब्रदर डिड हर होमवर्क। सिंपल बना दो, वो करना है आपको सिंपल इसका। सारे चले गए हैं बैलेंस।
बीइंग वॉज, उधर हो जाओ थोड़ा, बीइंग वॉज बिजी। अब आप मुझे बताओ गौरी, इसमें जो सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यस सर। कहाँ पे आया है? आया नहीं है कहीं पे भी? इसको प्लेस करो आप, कहाँ पे आएगा? अब हम इसको करेक्ट करते हैं। शी बीइंग बिजी इन हर वर्क, ये ज़रूर इस्तेमाल होगा, और ये सामने वो सेंटेंस रहेगा। ठीक है, आपने ये जो लगाया है ये किस लेवल पे लगाया है, आप मुझे ये बताओ। आप सर कि वो बिजी थी, इस कारण उसके भाई ने उसका होमवर्क हाँ। किया। किस में जाएगा? नो में। नो। इसे बंद कर दो भाई, बंद करो इसे। किस में जाएगा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस नियम में जाना था, और ये तो सरासर ही गलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन पहले लगता है, उसके बाद लगते हैं 3 शब्द, या तो बीइंग या हैविंग या हैविंग बीन। ये 3 शब्द लगते हैं जो कि अच्छी खासी तरीके से बताए गए हैं। तो ये आपका गलत हुआ है। इसको आप आराम से घर पे बैठ के देखेंगे कि क्या गलतियां हैं, किस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है। राइट? यस सर। चलिए जी, आगे बढ़ें। यस सर। कई बार हम गलतियों से हो जाते हैं हताश। यस अगर गलतियां हो गई हैं तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट को कर लेते हैं ख़राब। जबकि एक ही तरीका है कि गलतियों से सीखो, खुशी खुशी आगे बढ़ो, यस सर। प्रॉमिस करो कि आगे से वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, चलो Yes. आगे बढ़ो। ये एक एंगल दिया हुआ है हमारा 110 का, और ये दिया हुआ है 110 का। ठीक है, यस सर। AB, ये है CD। CD। तो आपको रिलेशन बताना है AB एंड CD, जो लाइंस है हमारी, उनमें रिलेशन क्या है। AB पैरेलल है, लिख के दे दो, कैसे भी कर लो, आप बता दो बस आप। सर AB पैरेलल है CD के, क्यों? क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे पता चला ये? सर क्योंकि जो इनकी जो बीच की दूरी है, वो इक्वल है। कैसे पता चला? क्योंकि जो सर माप के तो बनाई नहीं हमने। पैरेलल लाइंस के बीच का जो पैरेलल लाइंस है, यही तो मैं रीज़न पूछ रहा हूँ, क्यों है पैरेलल लाइंस? उसका सबूत चाहिए। या तो सबूत ऐसा होता था स्केल यूज़ करते हम, बट स्केल तो हमने यूज़ नहीं किया है। तो आप कैसे गारंटी से कह सकते हो कि AB इज़ पैरेलल टू CD? सर ये स्ट्रेट लाइन है, और जो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और ये सबूत कभी कहाँ भी- है इसका? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इस बात का सबूत चाहिए होगा। वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। यस सर। एक सबूत है जो मैंने सामने लिख दिया। सबूत है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो तभी बराबर होते हैं जो पैरेलल लाइन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं गौरी कि अगर ये चाहे कितनी भी सीधी दिखें, और ये 1110 है और ये 109 तो हम कहेंगे AB इज़ नॉट पैरेलल टू CD। पैरेलल टू CD। CD। और ये आपको किताब में मिसप्रिंट हो जाता है, कितनी भी तिरछी लगे। आपको लग रहा है ना ये कम है ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 110 और 110। तो आप कहेंगे सर कुछ भी हो, B पैरेलल CD। ये छपा हुआ गलत है, यानी बनाया हुआ गलत है। ये तो बोल रहे हैं ना, Yes, ये तो sir. चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। राइट? यस सर। इंटरव्यू या वाइवा कराने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं जिनको हम नींव बोलते हैं, बेस बोलते हैं, वो ठीक हो जाए। ठीक है?
कंपाउंड। थोड़ी सी वायर को छोड़ो। हेजिटेशन में क्यों? वायर क्यों पकड़ते हो? हेजिटेशन में वायर पकड़ रही है। शी वॉज इल, शी डिड नॉट विजिट द डॉक्टर। चलो जी, ठीक है, ये आपने सही बनाया। कुछ और टेस्ट करते हैं, ठीक है। He played cricket. He went back home. इसका आपको पहले सिंपल बनाना है, फिर कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाओ, सिंपल बनाओ, सिंपल बनाओ, कंपाउंड बनाओ, जैसे लिखा हुआ है। गुड। बेटा कोमा लगता है, कोमा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अगली बार से नंबर काट दूंगा। ठीक है। हैविंग प्लेड क्रिकेट बोलते भी रहो जो बना रहे हो। बोलो। हैविंग प्लेड क्रिकेट ही वेंट क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट ही वेंट बैक होम। गुड। ठीक है, गुड। एक चीज़ और जो हमने जिरन में शायद आपको नहीं बताई है, वो हम बता देते हैं। आप सिंपल में जब आप जिरन का नियम पढ़ लेते हैं, ये जो हुआ है ये हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल से, राइट? यस सर। क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल हमें बताता है हैविंग प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये तो होता है। यस सर। और इसमें ये साउंड क्रिएट हो जाता है के बाद का। लेकिन के बाद हमने बचपन से जो पढ़ा है वो पढ़ा है आफ्टर, ये तो पढ़ा है। यस सर। आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आफ्टर। लेकिन आफ्टर क्योंकि क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना जरूरी है। हैविंग में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। लेकिन आफ्टर जब आप लगाओगे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ही वेंट बैक होम, राइट? यस तो आप इसे आप दो तरीके से बना सकते हो, क्योंकि जब तक जिरन नहीं पढ़ाया था तब तक आपको बनाना है नॉमिनेटिव उससे, परफेक्ट पार्टिसिपल से। बट जैसे ही आप जानते हो जिरन के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में, तो आप फ्री छूट है आपकी, आप किसी से बनाओ। बट पर्टिकुलरली अगर कुछ लिखा हुआ है स्पेसिफिक कि आप इस नियम से ही बनाओ, तो आपको फिर वही वाला नियम यूज़ करना है। ठीक है जी? Yes. एक चीज़ करवा लें। फैक्टर्स निकालने हैं, यस सर। ज़ीरोज़, ठीक है, दोनों चीज़। चलो स्टार्ट हो जाओ।
ये हमारे पास में सर्कल है, सर्कल का एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी रेडियस बतानी है आपको। एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको राइट साइड ही बना लो ना, कोई ज़रूरत नहीं। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखो, लिखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखो, बराबर 154। बस अब करो। आर आर क्यों लिखा है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखो। बाईस से काटो जो जल्दी फटाफट, 154 को 7 आएगा। हाँ ठीक है, आर का वैल्यू निकालो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, बट मैं फिर यहाँ से यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करो बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। इंटरव्यू से सिर्फ हमें ये पता चलता है यहाँ से कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बार जब आपका जल्दी होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने किया है तो आपका इंटरव्यू भी जल्दी ही होगा और 2-4-5 दिन के अंदर ही होगा। तो मेक श्योर कि अब आप आगे से ये वाली चीज़ें ना करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द थर्ड वन। तीसरा ज़रूर होगा, पहला तो हो चुका था ना, दूसरा आज हो गया। मैंने जैसे कहा है, गलतियों से सीखा जाता है, उनके ऊपर रोया नहीं जाता। और ट्राई अवॉइड रिपीटिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, राइट। कैसा लग रहा है? खुश हो? खुश, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत हुआ है, गलत करोगे तभी सही होगा। आज इन वाली चीज़ों का पता चल गया है, एक लेवल का भी पता चल गया कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो रोते हुए मन से क्यों कह रहे हो? नहीं सर, अच्छा लग बढ़िया लग रहा है ना, तो अच्छी बात है। आप आए हो यहाँ पे एंड यू हैव आंसर्ड। कुछ गलतियाँ हुई हैं बट इट्स अ पार्ट, और सही हो जाएंगे आगे। रहा है सर। सब्सक्राइब के लिए कर दो इन्हें। सब्सक्राइब आवर चैनल और एंड लाइक एंड कमेंट और शेयर। और बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये कह रहे हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। बोलो, थैंक यू। बोलो, आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी का जीवन मंगल में हो और आप अपने जीवन में शिखर तक पहुँचे, ऐसी ईश्वर से हम सबकी प्रार्थना प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।